हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जीरो जो कि सपना देख रहा होता है कि सियोरी उसकी गेट में बेल बजा रही होती है और जब वो जाके गेट ओपन करता है तो सियोरी उसे किस करने वाली होती है। तभी वो अपनी नींद से जाग जाता है और वातानाबे वहां पर चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आके गेट खोलो। वातानाबे जीरो को पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज आज रात तुम मेरे साथ रहो। और इसके बाद वो दोनों एक हॉरर मूवी देखते हैं और इसी की वजह से वातानाबे काफी डर जाती है। तो जीरो कहने लगता है आखिर आधी रात में तुम्हें वो डरावनी मूवी क्यों देखनी है। तो वातानाबे कहने लगती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि हम ए रैंक पा सकें। तो वातानाबे कहती है कि मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि हम ए रैंक अचीव कर सके। नात्सुमी ये कह रही थी कि अगर हम साथ मिलकर हॉरर मूवी देखेंगे तो हमारा रैंक बढ़ेगा। और ये सुन के जीरो वो टीवी बंद कर देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रेटेजी भी काम करेगा। वातानाबे कहने लगती है हम दोनों मिलकर टीवी देखेंगे और हमारे रैंक बढ़ने के बाद हम हमारे पार्टनर को भी बदल लेंगे। वो कहती है कि तुम भी तो ये चाहते हो ना, तुम सियोरी के साथ पार्टनर की जैसे रहोगे। और इसके बाद वातानाबे जीरो के लिए एक ड्रेस ओपन करने लगती है और वो उसे पहनने के लिए कहती है। तभी वो अपने लिए भी एक ड्रेस निकालती है। वो कहती है कि लवली कपल के लिए मैचिंग पजामा है। तो जीरो पहनने के लिए मना करता है। तो वातानाबे कहने लगती है कि ये कपड़े हमारे ऊपर शूट करेगा और इसी से हमें मार्क भी मिलेगा। तो जीरो पूछने लगता है आखिर तुमने इस तरह की डिजाइन मेरे लिए क्यों खरीदा। और यहाँ पर वातानाबे जीरो को वो ड्रेस देने ही लगती है। जीरो जो कि सोचने लगता है कि वातानाबे वो केरोके में जाने के बाद क्या उनका रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ा। फिर वो खुद से कहने लगता है कि आखिर मुझे इनकी रिलेशनशिप में क्या फर्क पड़ता है। और वातानाबे यहाँ पर जीरो की तरफ देखने लगते हैं। तो जीरो पूछता है कि आखिर क्या हुआ। वातानाबे जो कि कहने लगती है मैं यहाँ पर अपनी कपड़ा चेंज करूंगी तो तुम पीछे पलट जाओ। और जीरो जो कि सुन के एकदम से हैरान हो जाता है और वो पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पर ही कपड़ा चेंज करोगी। वातानाबे तभी अपनी ड्रेस ओपन करने लगती है। तो जीरो भी एम्बेरस होते हुए पीछे पलट जाता है। जीरो जो कि सोच रहा होता है कि वातानाबे शायद काफी एक्सपीरियंस होगी। तभी जीरो भी अपने कपड़ा चेंज करने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है और बाहर भी जोर से बिजली कड़क रहा होता है। और इसी की वजह से वातानाबे एकदम से जीरो के ऊपर आके कूद जाती है। जीरो के एकदम से शौक हो जाता है क्योंकि वातानाबे उसकी काफी करीब होती है और तभी उनके पॉइंट भी बढ़ता है। जीरो ये देख के सोचने लगता है आखिर इस बात में हमें पॉइंट क्यों मिल रहा है। तभी जीरो अपने फोन से लाइट जला लेता है। वातानाबे कहती है कि प्लीज लाइट बंद करो। वो लाइट जलाने के बाद देखता है कि वातानाबे वहाँ पे रो रही होती है। तभी वातानाबे जीरो की आंखों को ढक देती है। वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम मेरे रोते हुए फेस को क्यों देखना चाहते हो। जीरो कहने लगता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं जीरो अपने रूम की तरफ जाने लगता है लेकिन उसे पता चलता है कि जब तक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाती वो अपने रूम के अंदर भी नहीं जा सकता। ये देख के वातानाबे कहने लगती है कि अगर तुम्हारी नौटंकी वहाँ पर खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर फिर से वापस आ जाओ। हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि जीरो के काफी करीब में बैठी होती है। वातानाबे जीरो को कुछ इंटरेस्टिंग बात कहने के लिए कहती है लेकिन जीरो कुछ कह नहीं रहा होता है। तो वातानाबे कहने लगती है कि कम से कम तुम्हें कुछ तो इंटरेस्टिंग बातें आनी ही चाहिए वरना तुम पॉपुलर नहीं बन पाओगे। और इस उनकी जीरो जो कि उसे डरावनी कहानी सुनाने लगता है और इसी की वजह से वातानाबे जो कि डर जाती है और वो अपने कानों के ऊपर हाथ रखने लगती है। वो एकदम से शांत होने लगती है। तो जीरो पूछने लगता है आखिर क्या हुआ। तभी वातानाबे कहने लगती है तुम एकदम चुप रहो वर्जिन। वो कहती है कि अगर यहाँ पर मिनामी होता तो वो अच्छी तरह से मुझे ट्रीट करता। तभी वो जीरो के हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि अभी के लिए तुम मेरे पास हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन करना होगा। और वातानाबे को इस तरह से देख के जीरो जो कि एकदम से हैरान हो जाता है और वो पीछे हटने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब वो मुझे बेवकूफ बनाने वाली है। वो सोचने लगता है कि मैं बिल्कुल ही लाल हो चुका हूँ। ये सही हुआ कि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तभी वातानाबे एक कैंडल जलाने लगती है जो कि नात्सुमे ने वातानाबे को दी थी। और इसके बाद वो दोनों भाई कैंडल के पास बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद वातानाबे को नींद आने लगता है। जीरो कुछ देर बाद वातानाबे को हक कर लेता है और वो कहता है कि तुम सच में क्यूट हो। तभी जीरो सोचने लगता है कि आखिर मैं कह क्या रहा हूँ, क्या मैं पोजेस हो चुका हूँ। तभी वो वातानाबे की तरफ देखता है और वो सोचता है कि सच में ये सोते हुए काफी क्यूट दिख रही है। और तभी वो वातानाबे के हाथ पकड़ के सो जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं स्टूडेंट अपने रैंकिंग स्कूल में देख रहे होते हैं। वातानाबे एंड जीरो की रैंकिंग बी पे पहुंच चुका होता है लेकिन सियोरी एंड मिनामी का रैंक ई में होता है और इसी की वजह से वातानाबे एंड जीरो काफी हैरान होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं जीरो जो कि सियोरी के पास होता है और वो सोच रहा होता है कि ये सारी चीजों के बारे में सियोरी से बात करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली भी इसके बारे में बात नहीं कह सकता। वो सोचता है कि सियोरी एंड मिनामी के बीच शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी की वजह से ये फर्क नहीं पड़ता है कि वातानाबे और मैं चाहे कितनी भी अच्छे परफेक्ट कपल बने, अगर सियोरी का भी रैंक नहीं आएगा तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं सियोरी जो कि अपने एक दोस्त मेई के साथ होती है। उसकी दोस्त जो कि पियानो बजा रही होती है वो सियोरी से पूछती है कि क्या अभी तुम्हारा मूड ठीक हुआ। मेई पूछती कि आखिर तुम्हारा उदासी का कारण क्या है, तुम इसीलिए उदास हो क्योंकि आज वो बंदा स्कूल नहीं आया या फिर ये प्रैक्टिकल कोफल एग्जाम के लिए। वो कहते हैं कि शायद ये दोनों ही तुम्हारी प्रॉब्लम है। सियोरी कहने लगती है शायद ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं काफी साई हूँ। इसके बाद हमें जीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि रेस्ट ले रहा होता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होता है। वातानाबे जो कि जीरो को मैसेज करती है कि मैं अपनी की लाना भूल गई हूँ तो मुझे डोर पे वेट मत करवाना। जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि मेरा तबीयत खराब है फिर भी वातानाबे बाहर क्यों गई है, क्या वो यहाँ पर रुककर मेरा ख्याल नहीं रख सकते थे। वो सोचता है कि अगर यहाँ पर सियोरी होती तो वो उसका ख्याल रखती।
इसके बाद हम देखते हैं कोई डोरबेल बजा रहा होता है और जीरो जो कि डोर ओपन करने के लिए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं आखिर इतना खुश क्यों हूँ। जब वो डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि बाहर सियोरी होती है और इसी के वजह से जीरो जो कि काफी खुश हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वातानाबे जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। नात्सुमी जो कि वातानाबे से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल मिनामी के बारे में ही सोच रही होगी। वो कहते हैं कि पैनकेक को प्रिंसेस किस कहा जाता है। तो वहाँ पर उसकी दूसरी दोस्त साची कहने लगती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कह रही हो। तो नात्सुमी कहने लगती है ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये केक का टेक्सचर बिल्कुल लेप की तरह ही है। और इसी की वजह से वातानाबे वो किसके बारे में याद करती है जो जीरो ने किया था। वो खुद से कहने लगती है आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। ये देख के उसकी दोस्त कहने लगता है आखिर तुम हमसे क्या छुपा रही हो, कहीं तुमने मिनामी को किस तो नहीं किया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे सियोरी जो कि जीरो के पास होती है। जीरो कहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम यहाँ पर आओगी। सियोरी कहती है कि वातानाबे ने मुझे बताया था कि उसे कुछ काम है और इसी की वजह से मैं यहाँ पर आ गई तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। जीरो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वातानाबे सच में तुम्हारा शुक्रिया। और इसी के बाद सियोरी जीरो की ख्याल रखती है। वो जीरो की पट्टी बदलती है। वो कहती है क्या तुम्हें याद है जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तो मेरा एक बार तबीयत खराब हो गया था और उस टाइम पर तुम मेरे घर पे आके मेरी पट्टी को चेंज किए थे और इसके साथ साथ मेरे लिए पुडिंग भी लेके आए थे। और सियोरी तभी जीरो की पट्टी बदलती है और इसी की वजह से जीरो भी काफी खुश होता है। सियोरी तभी जीरो से पूछती है किचन कहाँ पर है और वो जीरो के लिए कुछ बनाने के लिए किचन की तरफ जाने लगती है। जीरो जो कि सियोरी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर वो इसी तरह से करेगी तो मैं इसकी इंटेंशन को कोई समझ ही नहीं पाऊंगा जैसे कि मैंने पहले भी किया था। और यहाँ पर हमें दिखा जाता है कि जब ये दोनों 8th क्लास में होते हैं तो सियोरी के पेरेंट्स को ट्रांसफर करने की वजह से सियोरी को भी अपनी स्कूल चेंज करना पड़ा था और जीरो ये डिसाइड किया था कि वो सियोरी को अपने दिल की बात कह देगा। तभी सियोरी जीरो से कहती है कि अगर मैं दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी तो तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे ना। और यहाँ पर जीरो कह देता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। वो सोच रहा होता है कि उस टाइम पर मैं फ्रीज ही हो गया था और इसी की वजह से मैं कुछ भी कह नहीं पाया। तभी हमें दिखा जाता है कि सियोरी जो कि जीरो के लिए खाना बना के लेके आई होती है और हम देखते हैं जीरो भी जो कि काफी खुश होते हैं वो खाना खाने लगता है। वो कहता है कि ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। सियोरी तभी कहने लगती है मुझे ऐसा लगा था कि तुम ये खुद से खा नहीं पाओगे। और ये सुन के जीरो जो कि सोचने लगता है कि आखिर मैंने कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अगर वो इतनी जल्दबाज नहीं करता तो सियोरी अभी उसे खिला देती। और वो सब यही सोच रहा होता है कि सियोरी पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। जीरो जो कि कहने लगता है कि इसलिए मैं रो रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है। इसके बाद हम देखते हैं सियोरी एंड जीरो जो की बात कर रहे होते हैं। जीरो जो कि सियोरी से कहता है कि मैं मिनामी से जेलस हूँ क्योंकि उसे हमेशा तुम्हारी बनाई हुई खाना खाने को मिलता है। तो सियोरी बताती कि मैं डेली कुक नहीं करती हूँ, हम अल्टरनेट डे में कुक करते हैं। ये सुन के जीरो कहता है कि शायद इसी की वजह से वातानाबे को वो काफी ज्यादा पसंद है। मेरी कुक तो बेकार है, इसी की वजह से वातानाबे को ही डेली कुक करना पड़ता है। ये सुन के सियोरी कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे बीच सब कुछ सही चल रहा है। जीरो जो कि सियोरी से कहता है कि तुम्हें चाहे कुछ भी जरूरत हो उसे बताने के लिए ताकि वो उसकी मदद कर सके। यहाँ पर वो वही ग्रेड के रिलेटेड ही बात कर रहा होता है। वो मन में कह रहा होता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इसी के लिए है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सियोरी तभी कहती है कि गलती यहाँ पर मेरी ही है। जब भी मैं ये रियलाइज करती हूँ तो कि मिनामी मेरा हस्बैंड बना है, इसी की वजह से मैं नर्वस हो जाती हूँ और खुद को उससे डिस्टेंस कर लेती हूँ। सियोरी कहती है कि ये अच्छा होता अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो। ये कहने के बाद वो थोड़ा घबरा जाती है और वो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो देखती है कि वातानाबे के आने की वक्त हो चुका होता है। वो कहती है कि मैं अभी बर्तन धो देती हूँ। इसमें जीरो सियोरी की हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम ये कर सकती हो, तुम्हें बस थोड़ा चीयर अप होना होगा। और ये देख के सियोरी जो कि जीरो को थैंक यू कहने वाली होती है कि हम देखते हैं जीरो जो कि एकदम से एम्बेरस हो जाता है क्योंकि वो सियोरी के हाथ पकड़ लेता है। वो तभी अपने फेस को ब्लैंकेट के अंदर छुपा लेता है। वो सोचने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया और शायद इसी की वजह से मैं सियोरी को डरा दिया। जीरो जो कि सोच रहा होता है कि सियोरी यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि वातानाबे ने उसे इसके बारे में कही थी। वो सोच रहा होता है कि कुछ वक्त के बाद सियोरी जो कि मिनामी के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी और इसके बाद चीजें भी अच्छी हो जाएगी। सियोरी तभी जीरो के पास आके कहती है कि जीरो क्या तुम सो गए क्या। और हमें दिखा जाता है कि सियोरी जो कि जीरो के काफी करीब चली जाती है। वो कहती है कि फाइनली तुमने मुझे सियोरी कह के बुलाया और इसकी वजह से मैं खुश हूँ। नेक्स्ट में हम देखते हैं वातानाबे जो कि अपने दोस्त के साथ होती है। वो सियोरी एंड मिनामी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके दोस्त वातानाबे को कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड को चुरा लिया जाएगा। हम देखते हैं सियोरी जो कि जीरो को किस करने वाली होती है कि लेकिन तभी वो ये रियलाइज करती है कि जीरो जो कि अभी उसके हस्बैंड नहीं है। हम देखते हैं कि सियोरी जो कि वो भी 8th क्लास की बातें याद करने लगती है। जीरो से पूछ रही होती है तुम बाद में भी मेरी दोस्त रहोगे ना। वो कहती है कि मेरा स्कूल पास में ही है और इसलिए मैं तुमसे मिलने विजिट करती रहूंगी। वो वहाँ पर क्रिसमस के बारे में बात करती है। वो कहती है कि एक प्लेस है जहाँ पर वो जीरो के साथ विजिट करना चाहेगी, लेकिन तभी वहाँ पर जीरो थोड़ा वियर्ड तरीके से एक्ट करता है। वो कहता है कि मेरा कुछ काम है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और सियोरी जो कि सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तभी तुमसे लास्ट बार ही मिलूंगी। वो जो कि सोच रही होती है कि अगर मैं इस बार ट्राई करूंगी तो क्या अब तुम मुझे पूरी तरह से कहने दोगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वातानाबे जो कि घर पर पहुंच गई होती है और वो सावर ले रही होती है। यहाँ पर वो मिनामी एंड सियोरी की रिलेशनशिप के बारे में सोच रही होती है, कहीं उनके बीच भी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट ना हो जाए। तभी हम देखते हैं जीरो जो कि बाहर आके वातानाबे को पुकारता है। तो वातानाबे पूछते हैं कि आखिर तुम मेरे नाम से क्यों पुकार रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम ही ने सियोरी को यहाँ पर आने के लिए कहा था। और यहाँ पर वातानाबे जो कि कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे जैसे वर्जन को एक मॉम की जरूरत होगी ताकि कोई तुम्हारा ध्यान रख सके। वो पूछती है कि क्या तुम अभी ठीक तो हो ना। तभी जीरो वातानाबे से कहता है कि अभी से मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा
ताकि मैं तुम्हारे के अच्छा पार्टनर बन सकूं और तुम और मिनामी एक साथ एक कपल बन पाओ। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे अभी अच्छे ड्रीम आते हैं और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है कि कल हमें स्कूल जाना है और इसकी वजह से वो वहां से जाने लगता है। वाताना बेचो की जीरो की बात सुनते हुए सोचने लगती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके बारे में इतना सोच क्यों रही हूँ। और यार यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।